विद्या, रोज तुम्हारे दिल में दाखिल होकर उस इलाहाबाद की गलियों तक पहुंच जाता हूं। वो सिविल सर्विस से थोड़ा आगे घंटा घर के पास चाट की रेडी के सामने अक्सर वो तांगे से उतर जाया करती थी। और दही बड़े, दही बड़े में तो जैसे उसकी जान अटकी हो, और अगर कुछ मैं बोल दूं तो मुझसे चिढ़ जाती, और चिढ़कर मुझसे बोलती कि तुम एक काम करो, तुम्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तुम जाओ, मैं दूसरा रिक्शा पकड़कर चली आऊं। अरे ये भी कोई बात हुई? वो जानती थी, वो जानती थी कि मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये लड़कियां बहुत सोची समझी धमकियां देती, और सबसे मजे की बात, रोज मुंह भर भर के गोलगप्पे खाया करती थी, चाट खाया करती थी, आलू टिक्की खाया करती थी, मटर खाया करती थी, ना जाने क्या क्या खाया करती थी। रोज पेट भर के चाट और दस्तरखान पर पहुंचकर नाटक, चाची मुझे ये नहीं खाना, चाची मुझे वो नहीं खाना। अरे तुम ही बताओ, अगर कोई 1 क्विंटल चाट खा ले तो क्या उसे भूख लग सकती है? नहीं। और इस तरह से धीरे धीरे हम करीब आने लगे। अनकहे तरीकों से हम दोनों के बीच में यह तय हो गया कि हर छुट्टी की सुबह हम लोग पैसेंजर से सफर किया करेंगे। और पैसेंजर भी किस लिए? क्योंकि पैसेंजर धीरे धीरे चलती है, हर स्टेशनों पे रुकती है, और सबसे अच्छी बात, ट्रेन जैसी ही आती, कभी वो आगे कभी मैं पीछे, कभी मैं आगे कभी वो पीछे, कभी वो चढ़ करके दाएं की ओर भागती थी, कभी बाएं की ओर भागती थी, कभी गिर जाती। मैं उसे उठाता और गले से लगा लेता, और वो ये सब जानबूझ के करती थी। उसे मालूम था कि वो गिरेगी और मैं उसे उठाकर गले से लगा लूंगा। जैसी थी, बड़ी प्यारी। और देखते ही देखते कब सारे स्टेशन रट से गए ये पता ही नहीं चला। पहले बमरौली, फिर मनौरी, फिर सैयर, सरावा, सिराथू, मथेपुर, और मैं अक्सर शर्त लगाया करता था। मैं बोलता था मधेपुर पहले और सिराथू बाद में, लेकिन मैं हमेशा हार जाया करता था और वो जीत जाया करती थी। हम एक दूसरे को बहुत समय देते थे, लेकिन न मैंने उससे कुछ कहा और ना उसने मुझसे। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ बुन सा रहा था, एक रिश्ता बन रहा था, और कब दो जिस्म एक जान हो गए, यकीन मानिए पता ही नहीं चला। और शायद इसे ही प्यार कहते हैं। इसे ही प्यार